हजरत लूत अलैहिस्सलाम। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा। ऐ लोगो गुनाहों से बाज आ जाओ, अल्लाह को एक मानो। एक इबरतनाक दास्तान। ये इस दौर की बात है जब जमीन पर इंसान बसते तो थे मगर इंसानियत मिटती जा रही थी। गुनाह फख्र बन चुके थे और बेहयाई मामूल। ऐसे ही एक तारीक माहौल में अल्लाह ताला ने अपने एक बरगुज़ीदा नबी को खड़ा किया, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ और पाकीज़ा नस्ब से था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के अज़ीम नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान के बेटे और उनके भतीजे थे। ईमान और हिजरत की दास्तान। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी तो पूरी कौम हतीज के करीबी रिश्तेदार भी दुश्मन बन गए। साजिशें होने लगी, आग तैयार की गई, मगर अल्लाह ने अपने खलील को बचा लिया। इसी अंधेरी फिजा में दो रोशन चिराग जले, हजरत सारा अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम। ऐ लूत, मुझ पे ईमान ले आओ। कुरान गवाही देता है, बस लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। अल-अनकबूत 29 से 26। अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत का फैसला किया, मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए और उनके साथ हजरत सारा अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी थे। शाम की सरजमीन पर क़याम के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को दीन की तालीम दी और फिर एक भारी जिम्मेदारी सौंपी। सुदूम, गुनाहों की बस्ती। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को गौर ज़गर के इलाके सुदूम भेजा गया। ये इलाका बज़ाहिर ज़रखेज़ और खुशहाल था मगर इखलाकी तौर पर तबाह हो चुका था। यहाँ के लोग मुसाफिरों को लौटते, राहगीरों पर पत्थर मारते, अपनी मजालिस में फहाशी करते, जानवरों को लड़ाकर तमाशा बनाते और सबसे बढ़कर वो एक ऐसी कभी बेहयाई में मुब्तला थे जो उनसे पहले किसी कौम ने न की थी, मर्दों से जिनसी तस्कीन। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और हुक्म दिया कि वो उन बस्तियों सुदूम, अमूरिया और अतराफ को राह रास्त की तरफ बुलाएं। ऐ लोगो गुनाहों से बाज आ जाओ, अल्लाह को एक मानो। नरम लहजा, सख्त हक। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने न तलवार उठाई न बद्दुआ की। आपने नरमी से समझाया, प्यार से डराया और गुज़िश्ता कौमों के अंजाम सुनाए। आप फरमाते थे, ऐ मेरी कौम, क्या तुम अल्लाह के अजाब से नहीं डरते? क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ जाते हो? तुम इंसानियत की हद से नीचे गिर चुके हो। कुरान में उन अल्फाज को यूं महफूज किया गया, क्या तुम दुनिया वालों में से मर्दों के पास जाते हो और अपनी बीवियां छोड़ देते हो, बल्कि तुम हद से गुजर चुके हो। अश-शुअरा 26, 161 से 166। और फरमाया, तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं की। अल-आराफ 7, इसी से 81। हक का अंजाम, तमस्खुर और धमकी। कौम ने नसीहत को रद्द कर दिया, कहने लगे, अगर तुम पाक बाज हो तो हमारे शहर से निकल जाओ, जिस अजाब की धमकी देते हो वो ले आओ। कुरान कहता है, कौम लूत ने रसूलों को झुटलाया। अश-शुअरा 26 से 160। अगर बाज ना आए तो तुम्हें जला वतन कर दिया जाएगा। अश-शुअरा 26 से 167। दुआ, मजलूम नबी की फरियाद। जब हर दर बंद हो गया तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। आए अल्लाह, मेरा भरोसा फकत तेरी जात पर है। ए मेरे रब, इन फसादी लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। अल-अनकबूत 29 से 30। ए परवरदिगार, मुझे और मेरे घर वालों को उनके आमाल से निजात दे। अश-शुअरा 26 से 169। कबूलियत और फरिश्तों की आमद। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। आए लूत, हम फरिश्ती हैं, अल्लाह का हुक्म लेकर आए हैं। फरिश्ते नाजिल हुए, पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए, इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम की खुशखबरी दी, फिर कौम लूत की हलाकत का ऐलान किया।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नरमी से सवाल किया, क्या तुम इस कौम को हलाक करोगे जिसमें लूत अलैहिस्सलाम मौजूद हैं? फरिश्तों ने कहा, हमें सब मालूम है, लूत अलैहिस्सलाम और उनके अहले ईमान महफूज रहेंगे सिवाय उनकी बीवी के, वो पीछे रह जाने वालों में होगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, मेहमान, आजमाइश और अजाब की रात। फरिश्तों का फैसला वाज़े हो चुका था, अल्लाह ताला का हुक्म सादिर हो चुका था। ये तय हो गया था कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी अजाब इलाही का शिकार होगी। आए अल्लाह के पैगंबर, हम इस कौम को बर्बाद करने आए हैं। फरमाने इलाही है, जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने फरिश्तों ने कहा कि हम इस बस्ती सुदूम वालों को हलाक करने वाले हैं, इसलिए कि यहाँ के रहने वाले जालिम हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, वहाँ तो लूत अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। फरिश्तों ने कहा, हम खूब जानते हैं कि वहाँ कौन कौन है। बिलाशुबा हम लूत अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान को बचा लेंगे सिवाय उनकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से होगी। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में नरमी और हमदर्दी मौजज़न हो गई। खौफ जाता रहा, खुशखबरी मिल चुकी थी, मगर दिल कौमे लूत के लिए तड़प उठा। कुरान गवाही देता है, यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नरम मिजाज, नरम दिल और अल्लाह की तरफ बहुत ज़्यादा झुकने वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा मकसद क्या है? फरिश्तों ने जवाब दिया, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम उन पर मिट्टी के ठेकरी नुमा पत्थर बरसाएं जो हद से गुजर जाने वालों के लिए आपके रब की तरफ से निशान ज़दा हैं। बस हमने इस बस्ती में मौजूद तमाम मोमिनों को निकाल लिया और वहाँ सिवाय एक घर के मुसलमानों का कोई घर न पाया और हमने उसमें इबरत की निशानी छोड़ दी। अज़्ज़ारियात अकाउंट से 31-37। मेहमान बनकर आने वाले फरिश्ते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अपना पैगाम पूरा करने के बाद वही फरिश्ते निहायत हुसैन और जमील नौजवान लड़कों की सूरत में सदूम पहुँचे। वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बनकर आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जैसे ही उन खूबसूरत मेहमानों को देखा तो दिल घबरा उठा। आपको अपनी बदबख्त कौम का इल्म था। आप डर गए कि कहीं ये लोग उन मेहमानों के साथ कोई बुरा सलूक न करें। अभी ये अंदेशा दिल में ही था कि कौम को मेहमानों की खबर हो गई। आए मेरी कौम, ये मेरे मेहमान हैं, अल्लाह का खौफ करो। लोग दौड़ते हुए आए और बेशर्मी से मुतालबा किया, उन्हें हमारे हवाले करो ताकि हम उनसे अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। इसी लम्हे फरिश्तों ने फरमाया, घबराइए नहीं, हम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और हम आपकी दुआ के नतीजे में आपकी कौम को हलाक करने आए हैं। तब जाकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान हुआ। फरमाने इलाही है, फिर जब हमारे कासिद लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो उनकी वजह से गमगीन हो गए। कासिदों ने कहा, आप खौफ ना खाइए, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे सिवाय आपकी बीवी के। अल-अनकबूत 29-33। कौम का बदतरीन मुतालबा। कौम के लोग खुशियां मनाते हुए आए। बदकारी उनके चेहरों से टपक रही थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत दर्द भरे लहजे में कहा, ए मेरी कौम, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे रुस्वा ना करो, अल्लाह से डरो, क्या तुम में कोई समझदार नहीं? लेकिन जवाब आया, हमें तुम्हारी बेटियों से कोई रग़बत नहीं, तुम हमारी चाहत को जानते हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बेबसी से बोल उठे, काश मुझ में तुमसे मुकाबला करने की क़ुव्वत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले लेता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला लूत अलैहिस्सलाम पर रहमत फरमाए, वो एक मजबूत सहारे अल्लाह की पनाह लेते थे। बुखारी, निजात की रात। फरिश्तों ने फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के फरिश्ते हैं, ये लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हुक्म हुआ, रात के आखिरी हिस्से में अपने अहले ईमान को लेकर निकल जाओ, कोई पीछे मुड़कर न देखे, सिवाय तुम्हारी बीवी के, वो पीछे रहने वालों में होगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम मोमिनीन को लेकर रात ही रात सुदूम से निकल गए। बीवी ने साथ चलने से इनकार कर दिया।
پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا وعدہ تھا، عذاب الہی کا نزول۔ ایک زوردار چیخ نے دل ہلا دیے، فرشتوں نے بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹ دیا، نشان زدہ پتھروں کی بارش ہوئی، صبح ہوتے ہی مجرموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ قرآن اعلان کرتا ہے، آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو نجات دی، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ گئی۔ الشعراء 26 170 سے 174۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ بحر مردار بنا دی، ایک زندہ عبرت۔ آخری سبق، یہ انجام صرف ایک قوم کا نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے تنبیہ ہے جو انہی گناہوں کو اختیار کرے۔ سمجھدار لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں اور بے سمجھ لوگ وہی راستہ اپناتے ہیں جو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ آخر میں یہ دعا سکھائی گئی، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے مت کرنا۔ سامعین کرام، اسی طرح کی دلچسپ اسلامی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایاز مورل سٹوریز کے ساتھ جڑے رہیے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ یاد رکھیے، اس طرح کی سبق آموز اور اسلامی کہانیاں اپنے پیاروں کو شیئر کرتے رہا کیجیے تاکہ ان کو بھی اسلامی تعلیمات سے سبق حاصل ہو سکے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔